हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक, माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ा था, उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की थी, जैसे इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन, इंडिया के नेबर कंट्रीज। वो सारी की सारी हमने पीछे वाले टॉपिक्स में डिस्कस कर ली हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उनको देख लो, जहाँ पे मैंने बताया है कि मैप को समझना कितना ज़रूरी है। तो अगर आपने मैप को देखा है, अगर आपको मैप में आपके माइंड में एक मैप बना हुआ है, तो ये चीज़ें भी बहुत समझना आसान हो जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। माउंटेन्स ऑफ इंडिया का टॉपिक अपने आप में एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है और बहुत वास्ट है, समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही चीज बता चुका हूं कि हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे और एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप एक ही बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ही ना पड़े। और जितना भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है, आप एक बार यकीन बिलीव में करके देखो कि ये जो टॉपिक है ना, ये आपको जो कंटेंट है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया है। अब अगर घबरा गए हो कि हाँ इतना बड़ा टॉपिक हमको कैसे समझ आते हैं, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आसान तरीके से समझाएंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। और ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक भी खत्म हो गया, आपका ज्योग्राफी का एक टॉपिक भी कवर हो गया। इसको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है 3-4 टॉपिक्स में ये कवर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी कवर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम उसको और लंबा खींचेंगे। लेकिन जो भी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और एकदम जीरो से पढ़ेंगे और हीरो पे लेके जाएंगे। तो पहला टॉपिक है आज का, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। देखिए अब माउंटेन्स में क्या होता है, देखिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है माउंटेन्स, एक का नाम सुना होगा आपने हिल्स, और एक सुना होगा आपने प्लेटिव्स, जिनको हम पठार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, माउंटेन्स में, हिल्स में और प्लेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम माउंटेन्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि माउंटेन्स होते क्या हैं, हिल्स क्या होते हैं, प्लेटिव्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे माउंटेन्स क्या होती है। देखो जिस भी चीज की ऊंचाई 900 मीटर से अबव हो, ठीक है, यानी ए पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस विच कुड बी स्मॉल और बिग राइजिंग अबव 900 मीटर इज रिगार्डेड एज माउंटेन। कह रहा है कि जो भी चीज, लैंड का वो हिस्सा, लैंड का वो सरफेस जिसकी जो हाइट है वो 900 मीटर से अबव हो, उसको हम माउंटेन्स कहते हैं। जैसे, और आगे क्या कह रहा है कि एंड दोज विच आर बिलो दिस आर रेफर्ड टू एज हिल, और जो इससे छोटी उनको हम हिल्स कहते हैं। अब माउंटेन्स क्या होती हैं, इट हैज अ कॉनिकल पीक एंड स्टीप स्लोप। एग्जांपल हिमालयाज होगी, रॉकीज होगी, एंडीज होगी, माउंटेन्स हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए माउंटेन्स कहते हैं कि इसकी कॉनिकल शेप होती है। अब कॉनिकल शेप का मतलब क्या होता है, ये देखिए कॉनिकल शेप है, ठीक है, ये कॉनिकल शेप है, ये माउंटेन्स है, यानी 900 मीटर से अबव है, ठीक है, 900 मीटर से अबव है, लेकिन शेप उसकी कॉनिकल है, ठीक है, यानी आपने कौन जो देखा हुआ ना, इस तरीके का कौन, ठीक है, इस तरीके की शेप है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन की, हिल्स के बारे में। अब हिल्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि हिल्स की हाइट क्या होती है, 300 से 900 मीटर के बीच में होती है। देखिए 900 मीटर से अबव है तो माउंटेन है, अगर 300 से 900 मीटर के बीच में है तो हिल्स है, ठीक है। अब इसकी शेप क्या होती है, माउंटेन की शेप क्या होती है, कॉनिकल। इसकी शेप क्या होती है, डूम शेप्ड होती है, ठीक है। अब डूम शेप में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये है डूम शेप। ये देखिए, ये है ना, ये जो पिक्चर है ये हिल्स है, ये हिल्स वाली पिक्चर है, और पीछे जो हमने देखी थी वो कॉनिकल वाली पिक्चर थी, ये हिल्स वाली थी, डूम शेप यानी गुंबद टाइप की, ठीक है। तो ये वाली जो है ये सारी की सारी क्या है, ये हिल्स है, ये हिल्स है, ये माउंटेन से छोटी होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हिल्स हैं। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ना, सारी की सारी हिल्स हैं। यानी जो भी एरिया माउंटेन से नीचे होती है और जिसकी जो हाइट है
300 से लेकर 900 मीटर के बीच में आती है उसको हम हिल्स बोलते हैं, और जो 900 मीटर से अबव होता है उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम इसके बीच का डिफरेंस लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि माउंटेन जो होती है जिसकी हाइट 900 मीटर से ज्यादा हो उसको हम माउंटेन बोलते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है। अगर कोई पूछे हिल्स क्या होता है, तो हिल्स की जो हाइट होती है वो 300 से 900 मीटर के बीच में होती है, और इसकी जो शेप होती है वो डूम शेप होती है, नहीं गुंबद टाइप की होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आई होप। ठीक है, ये जो जितनी भी है ना ये सारी की सारी क्या है, ये डूम शेप्ड है ये। ठीक है, ये सारी की सारी हिल्स ना डूम शेप्ड में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम आते हैं प्लेटिव्स के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लेटिव्स है। ठीक, ये एनसीईआरटी से उठाया गया है ये वाला। ठीक है, ये प्लेटिव्स है सारी की सारी। अब प्लेटिव इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और प्लेटिव की हाइट क्या होती है, 0 से लेकर 600 मीटर के बीच में। 0 से लेकर 600 मीटर के बीच में। अब आप पूछोगे कि सर अगर 0 से लेकर 600 मीटर के बीच में हाइट होती है तो फिर हम हिल किसको कहेंगे और प्लेटिव किसको कहेंगे? तो मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूं कि माउंटेन जो होगी वो कॉनिकल शेप की होगी, इस तरीके से होगी। आपने माउंटेन्स देखी होंगी, और जर्नली तौर पर माउंटेन जो होती है हमारी वो स्नो से ढकी हुई होती है। ठीक है, स्नो एरिया होता है। देखो आपने कही एक होता है आइस और एक होता है स्नो। ठीक है, अब दोनों का मतलब बर्फ ही होता है, आइस का मतलब भी बर्फ होता है, स्नो का मतलब भी बर्फ होता है, लेकिन जो स्नो होती है माउंटेन्स के ऊपर उनको हम बोलते हैं स्नो। ठीक है, आइस तो वो होगी जो फ्रिज वगैरह में हम जो लगाते हैं उसको आइस बोलते हैं। स्नो क्या होता है, स्नो होती है जो पहाड़ों के ऊपर होती है, माउंटेन्स के ऊपर होती है ना, जैसे अभी बर्फ पड़ी हुई है तो कश्मीर वाले जितने भी पहाड़ हैं है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे क्या है, बर्फ पड़ी हुई है। इसलिए हम हमेशा, आपने कभी नहीं सुना होगा आइस फॉल, आपने जब भी वर्ड सुना होगा तो स्नोफॉल, इसलिए हम या वर्ड कौन सा यूज करते हैं, स्नोफॉल यूज करते हैं। तो जनरली तौर पे जो माउंटेन्स होती हैं वो बर्फ से ढकी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है मैंने आपको बताया था, अगर माउंटेन है तो 900 मीटर प्लस उसकी हाइट होगी, अगर हिल्स है तो 300 से लेकर 600 मीटर के बीच में हाइट होगी। ठीक है, और अगर प्लेटिव की हाइट मैंने बोला तो मैंने कहा कि 60 से लेकर 600 मीटर के बीच में होती है। बस डिफरेंस कितना होता है कि ये जो है ये कॉनिकल है, ये जो है डूम शेप्ड है, और ये देखिए ये इस तरीके से है। ठीक है, मतलब इस तरीके से है ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो इसकी हाइट कुछ भी जा सकती है। ठीक है, अब ये जो है ना इस तरीके का सारा का सारा जो है हम जो है इसको हम प्लेटिव करते हैं, इसको हम प्लेटिव कहते हैं। और प्लेटिव में जैसे आप देखो होगा मालवा प्लेटिव, बुंदेलखंड प्लेटिव है ना, दक्कन प्लेटिव, ये सारे के सारे काठियावाड़ प्लेटिव, ये जितने भी प्लेटिव जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्लेटिव में आते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे रहती है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे रहती है, प्लेटिव में रहती है, फिर उसके बाद हिल्स में रहेगी, फिर उसके बाद माउंटेन्स में रहेंगी, है ना। सबसे कम कहां पे होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। कोई ऐसा ये ना, आप ये ना समझें कि ये जो पढ़ाया जा रहा है हम जस्ट आपके मजे के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोग जो प्लेटिव्स में रहते हैं, उसके बाद जो हिल्स में रहते हैं, उसके बाद जो है माउंटेन्स में रहते हैं। ठीक है, यानी पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे लोग नहीं रहते हैं, पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि कहां पे कौन से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्लेटिव है। ठीक है, आपने आई होप देख लिया होगा पिक्चर में, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए ये प्लेटिव है। अब अगर हम एक चीज और देखेंगे कि प्लेटिव को या हिल्स को या माउंटेन्स को हम मेजर कैसे करते हैं, तो हमेशा हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं यहां से, सी लेवल से, समुद्री तट से। ठीक है, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र के नीचे क्या है, उसके नीचे भी जमीन है ना, समुद्र के नीचे भी जमीन है, तो वहां से हम जो है इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपर पे रहते हैं, ठीक है, अब जो हाइट आती है तो हमें कहा जाता है सी लेवल। भाई लद्दाख की हाइट क्या है, तो कहां से मेजर करेंगे, भाई सी लेवल से हाइट मेजर करेंगे। तो आपने जो भी आज तक हाइट सुनी होगी वो आपको याद रखना है कि हमेशा जो है सी लेवल से मेजर की जाती है। ठीक है, ये प्लेटिव है, ये देखिए यहाँ पे जो है
ये माउंटेन्स के बारे में बताया गया, ठीक है, ये माउंटेन है, फिर उसके बाद ये जो है ना इस तरीके से हिल आते हुए फिर ये प्लेट्यू आ गया ना, ये हिल्स आ गई फिर प्लेट्यू, क्योंकि माउंटेन सबसे ज्यादा ऊपर होती हैं, कॉनिकल शेप की होती है ना, उस तरीके से फिर दूसरा जो आ गया ये हिल्स आ गया डूम शेप का, फिर उससे नीचे जो प्लेट्यूज है ना यहाँ पे जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में ये कहता हूं कि हम जो लेवल मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, सी लेवल से हम लेवल को मेजर करते हैं, ठीक है। सी लेवल से ही हम देखेंगे माउंटेन की वैल्यू, सी लेवल से ही हम देखेंगे हिल्स की वैल्यू लेवल, और सी लेवल से ही हम देखेंगे जो है प्लेट्यू की जो वैल्यू है, ठीक है। अब हम ये वाला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जो अब हम आते हैं, अब आपको ये वाला, ठीक है। देखो यार, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कल वीडियो में भी बताया था कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। ओल्ड स्कूल मेंटर जो है ना, पहला मुझे लगता है कि शायद ये पहला जम्मू कश्मीर का है ऐसा जिसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, मतलब पेड कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। तो यार मतलब आपसे हम और क्या ही मांगते हैं, एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और वीडियो पूरी देखा करो। देखो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं जस्ट आपको 30-35-40 मिनट्स के अंदर अंदर ही कवर करता हूं, ताकि आप भी बोर ना हो जाओ और मुझे भी ऐसा ना हो कि मतलब वो ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो इसलिए आपके भी लिए आप भी कंफर्ट हो सको और मैं भी कंफर्ट हो सकूं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी बनता है यार एक लाइक और वीडियो में ना कमेंट डाल दिया करो, ताकि हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट डाल सकते हो, है ना। हम उस चीज को इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा उस चीज का, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, माउंटेन्स क्या होती हैं, हिल्स क्या होती हैं, प्लेटिव्स क्या होती हैं, ये सारा का सारा कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे जो हम आते हैं वो आते हैं इन माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है माउंटेन्स, एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले जो था, जो आज आपको दिख रहा है ना ये जो माउंटेन अलग अलग माउंटेन्स हैं, ये पहले सारी की सारी जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब जो भी बना है, ठीक है, यानी जो भी माउंटेन्स बनी है, जैसे एंडीज हो गई, ठीक है, एक मिनट, आप एक बार अगर आपने नहीं लिखा है वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। फिलहाल आप एक बार लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है। ये माउंटेन्स ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हिल्स के बारे में अगर आपने नहीं लिखा है, ठीक है, वो भी लिख लीजिए। उसके बाद ये प्लेटिव्स के बारे में, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे कि माउंटेन्स के बारे में क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट है अब माउंटेन्स के बारे में। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो आज दिख रहा है ना, ठीक है, अगर हम हजारों लाखों साल पहले की बात करें तो ये जो अलग अलग हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट्स जो अलग अलग हुए हैं पहले एक ही थे, और मैं इस चीज को प्रूफ भी कर सकता हूं। जैसे ये वाला जो हिस्सा, आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अब साउथ अमेरिका को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा एक हिस्सा बन जाता है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, मैं आपको ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो क्या आपको नहीं लगता कि एक पूरा का पूरा एक हिस्सा बन जाएगा। तो ये यहां से अलग हुए हैं, और ये किसकी वजह से अलग हुए हैं उस चीज को हमने समझना है। इनको हम गोंदवाना लैंड बोलते थे, ठीक है, जिनको हम मतलब जो भी लोग इकट्ठे हुए थे ना, जो हम आगे पढ़ेंगे गोंदवाना लैंड के बारे में आपने कंसेप्ट सुना होगा। ये नहीं, सारे के सारे जो थे ना एक ही थे और बाद में जाके अलग हुए। और अलग किसकी वजह से हुए हैं, दो प्लेटों के टकराने से अलग हुए हैं। अब दो प्लेटें कौन कौन सी थी, एक थी कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरी
ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो माउंटेन्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इसलिए हम इनको फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे कंसेप्ट करेंगे। आई होप मैंने लिखा होगा, हाँ लिखा हो, ठीक है, आगे वाले पीडीएफ में है। फोल्ड माउंटेन्स है, देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, फोल्ड माउंटेन ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कवरेजिंग एट अ प्लेट बाउंड्री। So any material bit rocks which was previously present convergent area will get compressed by the force experienced side will rise up to form some disoriented layer। मैं आपको एक इस चीज करके समझाता हूं कि देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप घर में कोई धागा ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, ठीक है, आप उसको ले लीजिए और उसको थोड़ा सा दोनों फोर्स पे, यानी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे आप मान चलो ये है, ठीक है, आप यहां पे एक धागा है, आप यहां से भी इसको फोर्स लगा रहे हो और यहां से भी इसको फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो बीच वाला जो पोर्शन है उठ जाएगा ऊपर, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये उठ जाएगा ऊपर, क्योंकि जब दोनों तरफ से आप फोर्स लगाओगे ना, एक कोई फ्लेक्सिबल चीज लेना, धागा या कोई और फ्लेक्सिबल चीज लेना जो मतलब मुड़ जाए, ठीक है। अब जब आप इसको फिर से फोर्स लगाओगे ना, ये चीज ऊपर उठ जाएगी। तो ये चीजें जो है इसी तरीके से यहां पे भी, ये देखो, ये जो जब दो चीजें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अलग अलग मतलब जब टकराई आपस में तो हिमालय बनना शुरू है, इसलिए हम कहते हैं हिमालय की ग्रोथ होती है। तो कैसे होती है, ठीक है, तो इसी तरीके से होती है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इन ये जो है आपस में बनना, जो पहाड़ जो है इनकी हाइट जो है वो बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे भी फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो है ना, जो कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीजें नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो है इस तरीके से प्लेट्स बनती हैं, ठीक है। और यहां पे भी यही चीज हुई है, ठीक है, यहां पे भी वही चीज हुई है, ये वाला देखिए, यहां पे जो है ना, ये यहां से आपको बिल्कुल अच्छे समझ आएगा। ये देखिए, अब आप बोलोगे कि ये जो ये है एंडीज के पहाड़, जो मतलब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका और नाज़का प्लेट जो आपस में टकराई हैं, और नॉर्थ अमेरिका और जो जॉन डिफा का प्लेट जब आपस में टकराई है तो कौन कौन से पहाड़ बने हैं, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ हैं उनको हम रॉकीज माउंटेन बोलते हैं। ये चीज आपको लिखनी है, जो नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ जब आपस में प्लेट्स में टकराई, अब कौन सी प्लेट से टकराई वो आपको नेक्स्ट वाली में, तो आपको पहले ये याद रखना है, इनको हम रॉकीज बोलते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका जब प्लेट आपस में टकराई, इनको हम एंडीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका की हैं, ठीक है। इसी तरीके से एटलस बोलते हैं माउंटेन, जो अफ्रीका वाले पहाड़ हैं, ठीक है। इस तरीके से एल्प्स हो गया ना, केकस हो गया, ये हिमालयाज हो गया ना, ये तो हमारे वाली हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो है प्लेटों के टकराने से बनती हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्लेटें कैसे आपस में टकराई और कैसे पहाड़ बनना शुरू हो गए, ठीक है। सबसे पहले जो सारे इकट्ठे ही थे, एक साथ ही थे, और आपस में जब टकराए तो आपस में फिर ये पहाड़ बनना शुरू हो गए। अब कौन कौन सी प्लेटों जब टकराते हैं तो कौन कौन से पहाड़ बनते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका और जब ये आपस में प्लेट टकराती है, मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। जब ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल है, जब ये आपस में इससे प्लेट से टकराया तो एंडीज बन गए। नॉर्थ अमेरिका का जो प्लेट से जब यहाँ से जॉन डिफकर से टकराया तो रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए। इस तरीके से साउथ अफ्रीका का जब इससे पड़ गए तो एटलस माउंटेन बनना शुरू हो गए। इस तरीके से यूरेशियन और इंडियन प्लेट जो आपस में टकराई तो हिमालयस बन गए। ये सारा का सारा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, यहां पे जो है ये जब नॉर्थ अमेरिका की प्लेटें जो है जॉन डिफका प्लेट से टकराई तो कौन से पहाड़ बन गए, रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से साउथ अमेरिका की प्लेटें जब नाज़का प्लेट से टकराई, अब ये कौन सा प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। मैंने आपको पहले बता दिया, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियानिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो जाके पहाड़ बनते हैं। तो ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही होगा इतना, अगर नहीं है पता कोई बात नहीं, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और टकरा किसके साथ रही है, ओशियानिक प्लेट से। ओशियानिक प्लेट का नाम क्या है, नाज़का प्लेट। मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूं, ठीक है, साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में ये जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और किससे टकराई, ओशियानिक प्लेट से। क्या नाम था उसका, जुआन डी फूका प्लेट।
ये ओशियानिक प्लेट का नाम। तो क्या बन गए, रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए। ठीक है, रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसी तरीके से अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, और जब इससे टकराई तो क्या बन गए, एल्प्स माउंटेन बनना शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जो है हमारे यहां, अब देखिए ये जो है इंडिया का, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और जब इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय बनना शुरू हो गए। तो मैं आपको यही चीजें आपको समझा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नाज़का प्लेट मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये जूम करके दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए जूम करके। ठीक है, ये जूम करके मैंने दिखा दिया, और मैं आपको साइड हट जाता हूं। ठीक है, वो आप देख रहे हो उस साइड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, और रॉकीज के जो रॉकीज माउंटेन जो है वो इसी से बनी हुई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से, और जॉन डिफिका प्लेट जो टकराने जब आपस में टकराती हैं तो क्या बनता है, ये रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं रॉकीज माउंटेन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने रॉकीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है। इसी तरीके से ये जो है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है। जब ये आपस में टकराती हैं तो कौन से बनती हैं, एंडीज माउंटेन बनती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसी तरीके से एल्प्स माउंटेन बनती हैं, जब यूरोपियन प्लेट आपस में टकराती है तो एल्प्स माउंटेन बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से एटलस माउंटेन जब अफ्रीका के साथ टकराती है एटलस एटलस माउंटेन बनना शुरू हो जाती हैं। इन सब को हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी को हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स होती क्या है, फोल्ड माउंटेन्स वही होती हैं जो दो प्लेटों के टकराने से बन जाती हैं, उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपनी थ्योरेटिकल वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखिए। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, और इसी को हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं, या फिर ओल्ड या न्यू माउंटेन्स भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना दिन ब दिन ग्रो करती रहती हैं, प्लेट आपस में टकराती रहती हैं, ये बनते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे भी है, ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, किससे टकरा रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। क्या बन रहा है, हिमालय बन रहा है। ठीक है, तो 50 साल पहले जो था, ये यहां पे लिखा हुआ 50 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 70 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, व्हेन द अर्थ क्रस्ट क्रैक फॉल्टिंग, यानी किसी भी चीज के अंदर जब फॉल्ट आ जाता है उसका हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। फॉल्टिंग, ब्लॉक माउंटेन्स आर अपलिफ्ट और सब्लिमेट एट रीजनल लेवल ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जैसे वोगिस माउंटेन, यूरोप माउंटेन रेंज ऑफ सतपुरा एंड, है ना, ब्लॉक माउंटेन नॉर्थ अमेरिका एंड हर्स ब्लॉक। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट में वो समझा देता हूं कि ब्लॉक माउंटेन्स वो होती हैं जो जिसके अंदर कोई फॉल्ट्स वगैरह होती हैं, यानी जैसे आप फोल्ड माउंटेन देखोगे ना तो वो बिल्कुल जुड़ी हुई होती है आपस में, और फोल्ड माउंटेन क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे साइड होता हूं, आप एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये आ गया वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होती हैं, जिसके अंदर लावा पड़ता है ना, जनरली तौर पे सिंपली तौर पे नाम से पता चल जाता है
वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होती है ना, जैसे किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फूजी इन जापान है ना, ये दोनों क्या वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी वो माउंटेन्स जहां से लावा निकलता है उनको हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में फिर से बैठ जाए, ठीक है। आई होप माउंटेन्स ऑफ इंडिया का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिसकी हाइट 900 मीटर से अबव होती है उसको हम बोलते हैं माउंटेन्स, ठीक है। जिसकी 300 से लेकर 600 मीटर के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं हिल्स। देखिए माउंटेन्स में कौन कौन सी आती है, हिमालयाज आ गई, रॉकीज आ गई, है ना। मैंने आपको बता दिया था रॉकीज कैसे बनती है, एंडीज कैसे बनती है, ठीक है। वो चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई है। ये सारा का सारा क्या है, माउंटेन है, ये सारा का सारा माउंटेन्स है जो जर्नली तौर पे स्नो से कवर रहती हैं। माउंटेन्स की बात हो रही है। हिल्स में क्या होता है, हिल्स की 300 से लेकर 900 मीटर के बीच में हाइट होती है, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है, डूम शेप होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ये हिल्स हैं, ठीक है। ये सारे सारे जो हिल्स की पहाड़ियां हैं, ठीक है। जैसे जम्मू है तो जम्मू में क्या है, माउंटेन्स भी हैं लेकिन हिल्स भी है। जम्मू में ज्यादा क्या है, हिल्स है, ठीक है, जो हम आगे जाके कवर करेंगे। तो ये सारा का सारा प्लेट्यू है, ठीक है। प्लेट्यू जो होता है एक इस टाइप का होता है, मैंने आपको जैसे बताया हुआ था कि प्लेट्यू की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा प्लेन भी होता है। यहाँ पे लोग जो सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसकी हम जो हाइट कहां से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं, चाहे वो प्लेट्यूज की हो, हिल्स की हो या माउंटेन्स की हो। उसके बाद हमने जो है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि आज जो है वो हजारों लाखों साल पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल वो आपस में जुड़े हुए थे, जिनको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है दो प्लेटों के टकराने से फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं, है ना। ओरिजिनेट कैसे फोल्ड माउंटेन्स की, टू प्लेट जब आपस में टकराई तो जाके फोल्ड माउंटेन्स तैयार हो जाती हैं। कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है एक, है ना, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, एक ओशियानिक प्लेट हो गई। जब वो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं, माउंटेन्स बनना शुरू हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, क्या नाम था यार इसका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब ये यहां से टकराई, ये यहाँ पे लिखा है जॉन डिफका प्लेट है, जब आपस में टकराई तो कौन से पहाड़ बन गए, ठीक है, रॉकीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसी तरीके से एंडीज के पहाड़ कब बने, जब साउथ अमेरिका के पहाड़ जो है किससे आपस में मिल गए, नाज़का प्लेट जब आपस में मिल गए तो हमारे जो है एंडीज के पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब ये आपस में इस से टकराई तो एटलस के पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसी तरीके से हिमालय का भी सेम यही है, इंडियन प्लेट और यूशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो हिमालय बनना शुरू हो गए। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने, ठीक है, एल्प्स के बारे में भी, ये भी सारी की सारी वही है, अफ्रीकन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो एल्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब मुझे आपने कुछ चीजें बतानी है, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने, एक वो चीज आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी कॉन्टिनेंट्स कितने, ताकि मुझे पता तो लगे कि आप कुछ पढ़ रहे हो या सिर्फ वीडियोस को देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने फोल्ड माउंटेन के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था, ठीक है, जो दो प्लेटें जो आपस में टकराती है तो हिमालय बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में भी कवर कर चुका हूं, ठीक है, जैसे सतपुरा और विंध्या रेंजेस जो है सारी सारी ब्लॉक माउंटेन्स, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन होते हैं ना, जो पहाड़ियां होती हैं आपस में, ठीक है, मतलब उनकी जो एक पैरेलल चलती रहती है। तो ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, फॉल्टिंग होती है, फॉल्ट होता है इसके बीच में। आपको इतनी चीज याद रखनी ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट में जो हमने पढ़ा था वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन वो पहाड़, ठीक है, वो पहाड़ जहां से लावा निकलता है उसको हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। तो जनरली तौर पे जो है ये जो पिक ली गई है ये जापान की है, जहां पे माउंट फूजी जो है जापान के अंदर है, वहां की पिक है ये, ठीक है। तो ये जो है जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है और माउंट फूजी जो जापान के अंदर है, ये दो और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये जो दो हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो पहाड़ बनते हैं उनको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। कल हम जो है इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ट्रांस हिमालयस के बारे में, ग्रेटर हिमालयस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेसर हिमालयस के बारे में, शिवालिक्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके नॉर्थ ईस्ट हिमालयस के हिल्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे, और फिर और कोई जो इंपॉर्टेंट डेक्कन प्लेट्यू वगैरह होंगे, ठीक है, प्लेट्यूज होंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप थोड़ा 2 या 3 दिन टॉपिक ये चलेगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है
कि हम जो भी टॉपिक को चलेंगे बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और आपको जितना भी समझ आ जाए, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा माइंड में बैठ जाए और आप एक ही बार देख के आपको दोबारा कोई चीज दोहराने की जरूरत ना पड़े। तो आपको अब आपको कोई भी पूछेगा तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि माउंटेन, हिल्स और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले आपने शायद कभी बचपन में पढ़ा होगा, है ना, तो वो चीजें याद भी नहीं रहती हैं, लेकिन मैंने आज पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे के सारे जो हैं ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट के माउंटेन्स के बारे में क्या डिफरेंस होता है, हिल्स के बारे में क्या डिफरेंस होता है ना, प्लेट्यूज के बारे में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे कवर करने की कोशिश की है ना। उसके बाद जो है ये भी मैंने आपको बताया कि पहाड़ जो है वो कैसे बनते हैं, है ना, कौन सी जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो कौन कौन से पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो मैंने ये सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। कल जो है हम नेक्स्ट जो है ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है ना, कोई भी आपको सजेशन या कुछ भी बोलना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे ओल्ड स्कूल मेंटर वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी आपके लिए, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चलो एटलीस्ट एक थंबनेल तो मतलब अंगूठा तो दबा दो यार, लाइक तो कर दो वीडियोस को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।